सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712-272-9595। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा सामना, तुम्हारी मुठभेड़ किसी गिरोह से हो तो तुम साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो, तवक्को है कि तुम कामयाब हो जाओगे। हाज़रीन और नाज़रीन, ये आयत सूरह अनफ़ाल की है और बदर के पस मंज़र में ये आयत आई है। इसमें अहले ईमान को कहा गया है कि जब हक़ और बातिल की कशमकश हो, जब मुठभेड़ हो, मारका हक़ व बातिल हो, तो उसमें साबित कदम रहो, पीठ फेर कर भागना नहीं। सूरह अनफ़ाल में ही ये बात भी कही गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। तो जब मुकाबला हो तो पीठ फेर कर भागना नहीं है, और अगर कोई ऐसे मौके पर भागेगा, पीठ फेरेगा, तो उस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम। उसके लिए जहन्नम उसका ठिकाना है। तो ये आयतें, ये जो आयत मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, ये इस आयत में दरअसल ये बात कही गई है, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से क़तार अंदर क़तार अब भी। यानी हक़ और बातिल का मारका जब हो तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें साबित कदम रहना है। दूसरी बात यह है कि हक़ और बातिल में कशमकश होना ज़रूरी है, इसलिए कि ये आज की नहीं, ये हमेशा से ये जो है ये तरीक़ा रहा है, सतीज़ाकार रहा है अज़ल से ता इमरोज़। चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी, ये कशमकश रहेगी, और इस कशमकश में अहले ईमान को साबित कदम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में कहा, बल नग़ज़िबु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। बल्कि हम हक़ को बातिल पर दे मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और फिर वो देखते देखते मिट जाता है। तो ये कशमकश से भागना नहीं है, कशमकश करनी है। हक़ को पूरे ज़ोर के साथ, दलाइल के साथ, पूरे यकीन के साथ, शरह सद्र के साथ पेश करना है पूरी दुनिया के सामने। आज हक़ को मिटाने, उसको दबाने की कोशिशें बहुत हो रही हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में जो साहिब ईमान है, हर साहिब ईमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अब अपनी जुज़वक्ती और अपने ज़ाती ज़िंदगी के मफाद को छोड़ करके इस्लाम और मुसलमानों की बक़ा के लिए जो कुछ भी उसके पास सलाहियतें हैं, वक्त है, सलाहियतें, माल है, जो भी है वो सब सर्फ़ करे। अगर इंसान ये इसके लिए जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह की मदद जैसे कल आई थी वैसे ही आज भी आ सकती है। और अगर मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं और मेरा परिवार रहा, इस्लाम और मुसलमानों से मुझे कोई लेना देना नहीं रहा, तो फिर अल्लाह की मदद कोसों दूर रहेगी और हमारे पर और भी ज़िल्लतें और मुसीबतें आती रहेंगी। जब मरना ही है तो ज़िल्लत की मौत क्यों मरें, इज़्ज़त की मौत हमें मरना चाहिए। और जब भी वो हमारा मुकाबला कर रहे हैं, वो इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें भागना नहीं बल्कि सामने आना है, आँखों में आँखें डालकर बात करनी है। कलिमा खबीसा की मिसाल कुरान में बयान की गई, व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। कलिमा खबीसा ऐसा है कि जैसे सतह ज़मीन पर कोई बदबूदार कांटेदार पौधा उगाए और उसको ज़मीन में करार नहीं होता, यानी उसकी जड़ें ज़मीन में गहरी नहीं होती, बहुत आसानी के साथ मामूली सी हरकत से उसको उखाड़ फेंका जा सकता है। बातिल की मिसाल यही है। ये इस वक्त ताकतवर नज़र आ रहा है तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो ताकतवर है, इसकी वजह ये है कि अहले हक़ सामना नहीं कर रहे, उसका मुकाबला नहीं कर रहे। तस्बीहों से और वज़ाइफ से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैदान अमल में आकर के स्ट्रेटजी का मुकाबला स्ट्रेटजी से, नज़रियात का मुकाबला नज़रियात से, अक़ायद का मुकाबला अक़ायद से, तरीक़ों का मुकाबला तदाबीर का मुकाबला तदाबीर से, हथियारों का मुकाबला हथियार से करना होगा।
तब जा कर के अल्लाह की मदद आ सकती है और हम महफूज हो सकते हैं। यही पैगाम है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार। भी शुक्रिया। आज 17 रमज़ान को यौमुल फ़ुरक़ान के दिन, आज यौम बद्र है। बद्र की जंग आज ही हुई थी, जिसको आज यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। इस दिन के लिए यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट ने आज यूथ के लिए एक अफ्तार पार्टी और उसके बाद में खाने का इंतज़ाम रखा है। और ये इसी मकसद से रखा गया था कि जिस तरह बद्र के मैदान में सहाबियों ने अपनी जान लगा दी थी उस वक्त की मुनासिबत से, आज भी नौजवानों को अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगाने की ज़रूरत है। अल्लाह की राह में भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है और अपना खून नहीं बल्कि अपना पसीना बहाने की ज़रूरत है। तो इसी मैसेज को नौजवानों में आम करने और नौजवानों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज यौम फ़ुरक़ान के दिन अफ्तार पार्टी यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद नागपुर की तरफ से आयोजित की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 रमज़ान, जिसे यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से हम जानते हैं, यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट की तरफ से आज ये यौमुल फ़ुरक़ान पे एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें जंग बदर जो इस्लामी तारीख़ की एक बेहतरीन मौरका गुज़रा है, उसके ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम हमने रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में इफ्तार पार्टी का भी नज़्म रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में नौजवान और बुज़ुर्ग हमारे साथ में जमा हुए हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि तारीख़ क्या है और उसकी हकीकतें क्या है। मौजूदा दौर में जंग बदर हमें क्या पैगाम देता है, ये मौरका जो एक मायूसी से उम्मीद की तरफ हमको लेकर आता है, ये मौरका जो फ़तह किस तरह से नसीब हुई है उसकी तालीम हमें देता है, इस्लामी तारीख़ से हमें वापस से जोड़ता है, हमारा कनेक्शन तारीख़ इस्लाम से जोड़ता है, ताकि आने वाले दिनों में और मौजूदा हालात को हम बदल सकें, हम हालात को समझ सकें और उसको हम तब्दील कर सकें। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद ने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा था कि हम तारीख़ से जुड़े, तारीख़ को समझें और हालात को बदलें। शुक्र है अल्लाह का, सुकून से गुज़र रहे हैं। जी 2 रमज़ान में बहुत तकलीफ़ रही, नमाज़ें बंद रही, तरावी बंद रही, मस्जिदें बंद रही। ऐसा लगता था अल्लाह नाराज़ हो गया हमारे से। वैसे भी आज के हालात को देखते हुए कि अल्लाह के नाराज़ होने वाले ही हालात है, जिस तरह से मुल्क में देखा जा रहा है, जिस तरह से नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, अल्लाह तो नाराज़ होने से रहा। पहले CNRC चलता रहा, उसके बाद में कोविड आ गया, अल्लाह की नाराज़गी तो दिख के आती थी। अल्लाह ने मस्जिदें भी बंद कर दी थी हमारे लिए, अपना दर बंद कर दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस रमज़ान में तरावी मिल रही है, मस्जिदें भी खुली हुई हैं, आबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे इसी तरह से मस्जिदें आबाद रहे रमज़ान के बाद भी।
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595